कहते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 17 बार आक्रमण किया। वो इतना विध्वंसकारी शासक था कि उसे मूर्ति भंजक कहा जाने लगा था। उसका सबसे बड़ा आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था। तो चलिए जानते हैं कि महमूद गजनवी का इतिहास क्या था। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी इंडिया। महमूद गजनवी यमीनी वंश के तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुक्तगीन का बेटा था। उसका जन्म 2 नवंबर 971 एडी में अफगानिस्तान के गजनी में हुआ। गजनवी का पूरा नाम यामिन अद्दौला अब्दुल कासिम मोहम्मद इब्न सुबुक्तगीन था। 27 साल की उम्र में गजनवी 998 ईस्वी में शासनाध्यक्ष बन गया। गजनवी बचपन से भारत की अपार समृद्धि और धन दौलत के बारे में सुनता आ रहा था। उसके पिता ने एक बार हिंदू राजा जयपाल के राज्य को लूटकर भारी मात्रा में धन संपदा लूटी थी। इन सभी बातों को सुनकर महमूद गजनवी ने भारत की अपार दौलत को लूटकर सबसे अमीर शासक बनने की ठान ली। जब वो बड़ा हुआ तो उसने मन बना लिया कि वो भारत पर न सिर्फ आक्रमण करेगा बल्कि यहाँ के मंदिरों में मौजूद धन भंडार को लूटकर अपने देश ले जाएगा। इसके अलावा वो भारत में इस्लाम को भी फैलाना चाहता था। गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। आक्रमण की शुरुआत 1000 ईस्वी से शुरू हुई। शुरुआत में गजनवी ने पेशावर और पंजाब में रहने वाले हिंदू शाही शासकों पर हमले किए, लेकिन वहां अपने पैर नहीं जमा सका। गजनवी ने लाहौर, कश्मीर, मथुरा, कन्नौज तक हमले किए, लेकिन फिर असफल रहा। उसे हर बार भागना पड़ा। इसलिए बाद में उसने किसी भी जगह पर अचानक हमला करना शुरू कर दिया ताकि वहां के शासकों को मौका न मिल सके। जैसे ही भारतीय शासक एकजुट होकर मुकाबले के लिए आते, इतने में वो धन लूट कर भाग जाता। यहाँ तक कि उसने मुल्तान के मुस्लिम शासकों के खिलाफ भी युद्ध किए, क्योंकि वो इस्लाम के ऐसे संप्रदाय से था जिनका महमूद गजनवी कट्टर विरोधी था। उस समय हिंदू शासन पंजाब से लेकर आधुनिक अफगानिस्तान तक फैला था। ऐसा नहीं है कि गजनवी के आक्रमण को मात देने के लिए भारतीय शासकों ने कुछ नहीं किया। हिंदू शाही शासक जयपाल ने सामान्य शासन की देखरेख में भूतपूर्व गवर्नर के बेटे के साथ मिलकर गजनी पर चढ़ाई कर दी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद भी जयपाल ने हिम्मत नहीं हारी और अगले साल फिर से चढ़ाई की और वो फिर से पराजित हुआ। महमूद ने अपना पहला आक्रमण हिंदू शाही राजा जयपाल के खिलाफ 29 नवंबर 1001 में किया था। दोनों के बीच काफी भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में महमूद की सेना ने जयपाल को हरा दिया। जयपाल के बेटे आनंदपाल, उनके वंशज त्रिलोचनपाल और भीमपाल ने कई बार महमूद से युद्ध किया, लेकिन कुछ समय बाद हिंदू शाही राजाओं का राज्य खत्म हो गया। इससे महमूद का रास्ता साफ हो गया था। उसने मुल्तान, लाहौर, नगरकोट और थानेश्वर तक के विशाल भूभाग में खूब आतंक मचाया और जबरन भारतीयों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुसलमान बनाया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है। गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 1999 ईस्वी में जब महमूद गजनवी सिंहासन पर बैठा तो उसने हर साल भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। सर हेनरी इलियट के अनुसार गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी। महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में भारत के नजदीकी नगरों पर किया, लेकिन यहाँ उसे कोई खास सफलता नहीं मिली। दूसरा आक्रमण 1001 से लेकर 1002 ईस्वी तक। अपने दूसरे अभियान के तहत महमूद गजनवी ने सीमांत प्रदेशों के शासक जयपाल के विरुद्ध युद्ध किया। उसकी राजधानी बेहिंद पर अधिकार कर लिया। जयपाल इस हार के अपमान को सहन नहीं कर सके और उन्होंने आग में जलकर आत्मदाह कर लिया। तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी। महमूद गजनवी ने उच्च के शासक वाजिरा को दंड देने के लिए आक्रमण किया। महमूद के डर की वजह से वाजिरा सिंधु नदी के किनारे जंगल में शरण लेने भागा और आखिर में उसने आत्महत्या कर ली। चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी। 1005 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान के शासक दाऊद के विरुद्ध मार्च किया। इस आक्रमण के दौरान उसने भटिंडा के शासक आनंदपाल को पराजित किया और बाद में दाऊद को पराजित कर उसे अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। पांचवा आक्रमण 1007 ईस्वी। पंजाब में ओहिंद पर महमूद गजनवी ने जयपाल के पौत्र सुखपाल को नियुक्त किया, क्योंकि उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। बाद में उसे नौशाह शाह कहा जाने लगा। 1007 ईस्वी में नौशाह शाह ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी।
महमूद गजनवी ने ओहिंद पर आक्रमण किया और नौशा शाह को बंदी बना लिया। छठवां आक्रमण 1008 ईस्वी। महमूद ने 1008 ईस्वी में अपने छठे अभियान के तहत पहले आनंदपाल को पराजित किया। बाद में उसने इसी साल कांगड़ी पहाड़ी पर स्थित नगरकोट पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में महमूद को अपार धन मिला। सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी। इस आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनवी ने अलवर राज्य के नारायणपुर पर जीत हासिल की। आठवां आक्रमण 1010 ईस्वी। महमूद गजनवी ने 8वीं बार मुल्तान पर आक्रमण किया। उसने वहां के शासक दाऊद को हराकर मुल्तान के शासन को हमेशा के लिए अपने अधीन कर लिया। नौवां आक्रमण 1013 ईस्वी। गजनवी ने अपने नए अभियान के तहत थानेश्वर पर हमला किया। 10वां आक्रमण 1013 ईस्वी। गजनवी ने अपना 10वां आक्रमण नंदशाह पर किया। हिंदू शाही शासक आनंदपाल ने नंदशाह को अपनी नई राजधानी बनाया, जहां का शासक त्रिलोचन पाल था। त्रिलोचन पाल वहां से भागकर कश्मीर जा बसा। तुर्कों ने नंदशाह में खूब लूटपाट की। 11वां आक्रमण 1015 ईस्वी। 1015 ईस्वी में महमूद ने त्रिलोचन पाल के बेटे भीमपाल पर आक्रमण किया। युद्ध में भीमपाल को हार का सामना करना पड़ा। 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी। 12वें आक्रमण में गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। उसने बुलंदशहर के शासक हरदत्त को पराजित किया। गजनवी ने महावन के शासक बुलाचंद पर भी हमला किया। 1019 ईस्वी में उसने फिर से कन्नौज पर आक्रमण किया। इस दौरान वहां के शासक राज्यपाल बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गए। राज्यपाल के आत्मसमर्पण से कलिंजर का चंदेल शासक आग बबूला हो गया। उसने ग्वालियर के शासक के साथ संधि कर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और राज्यपाल को मार डाला। 13वां आक्रमण 1020 ईस्वी। इस अभियान में उसने बारी, बुंदेलखंड, किरात और लोहकोट को जीत लिया। 14वां आक्रमण 1021 ईस्वी। 14वें आक्रमण के दौरान महमूद ने ग्वालियर और कलिंजर पर आक्रमण किया। कलिंजर के शासक गोंडा ने बेवश होकर संधि कर ली। 15वां आक्रमण 1024 ईस्वी। इस अभियान में महमूद गजनवी ने लोदुर्ग, जैसलमेर, चिकलोदर गुजरात और अनहिलवाड़ गुजरात पर विजय हासिल की। 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी। इस बार गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को अपना निशाना बनाया। कहा जाता है कि ये उसके अभियान का सबसे अहम आक्रमण था। सोमनाथ धन संपदा से भरपूर मंदिर था। गजनवी ने इस मंदिर की अपार दौलत के बारे में बहुत कुछ सुना था। सोमनाथ पर हमले के दौरान उसने सबसे पहले मंदिर के पुजारियों को मारा और फिर सारी संपत्ति लूटकर भाग गया। इस दौरान मंदिर के शिवलिंग को भी तहस नहस कर दिया। कहते हैं कि उसने यहाँ से इतनी दौलत लूटी कि उसे सैकड़ों खच्चर और ऊंटों पर लादकर गजनी ले जाना पड़ा। कुछ लोगों का कहना है कि गजनवी सिर्फ भारत से धन दौलत लूटने के इरादे से आया था, लेकिन ये गलत है, क्योंकि गजनवी ने कहा था कि वो मूर्ति भंजक है, इसलिए उसने यहाँ के मंदिरों को भी नहीं बख्शा और उन्हें बर्बाद कर दिया। वह हिंदुओं से इतनी नफरत करता था कि सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़ों को खच्चरों पर लदवाकर गजनी भेज दिया, जहाँ उन टुकड़ों को एक मस्जिद की सीढ़ियों पर लगवाया गया ताकि उन पर नमाज पढ़ने वालों के पैर पड़े। यहाँ तक कहा जाता है कि वो टुकड़े आज भी मस्जिद की सीढ़ियों पर लगे हैं। सोमनाथ मंदिर की लूटपाट को अंजाम देने के लिए उसने लगभग 50,000 ब्राह्मण और हिंदुओं का कत्लेआम किया। 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी। ये गजनवी का भारत पर आखिरी आक्रमण था। इस दौरान उसने सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के खिलाफ युद्ध किया। हमले में जाट पराजित हुए। उसने पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया और लाहौर का नाम बदलकर महमूदपुर रख दिया। पंजाब और मुल्तान पर जीत हासिल करने के बाद उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति एकदम बदल गई। आक्रमण की वजह से भारत के राजवंश बुरी तरह टूट गए और इस तरह भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए रास्ते खुल गए। मृत्यु। गजनवी जब जीवन के आखिरी मोड़ पर खड़ा था तो उसे कई गंभीर बीमारियों ने जकड़ लिया। वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की पीड़ा से जूझ रहा था। 30 अप्रैल 1030 को गजनी में फैले मलेरिया के चलते उसकी मौत हो गई। गजनवी के द्वारा जीते गए प्रदेशों में आज का पूर्वी ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत शामिल है। लेकिन उसके द्वारा किए गए हमलों में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण सबसे अहम घटना थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।